Assalamu alaikum everyone, this is me Sherry Beg. Welcome back to my YouTube channel. I hope you all are doing well. जी आज की जो वीडियो है ना वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये मैंने चाहता था तुम्हें बताऊं भी, फिर डर भी लग रहा था कि यार कहीं वो दोबारा हर चीज़ें दोबारा से ना होने लग जाए। ठीक है, तो भाई बात मुझे पता है, लॉट ऑफ पीपल विल से कि यार ही इज़ लाइंग, यार ऐसा कुछ नहीं होता। मैं ना तुम्हें सच्ची सच्ची बात बताता हूँ। ठीक है, पहली बात तो ये है, वीडियो देखने से पहले मैं तुम्हें एक बात बता दूँ कि तुम भी ये वाली हरकतें करते हो ना तो ये करना छोड़ दो। देखो, तन्हाई में रोना छोड़ दो। ठीक है, बंद कमरे के अंदर होता है, ऊपर वाले अपार्टमेंट में तुम अकेले हो, वहाँ पे बैठ के रोना छोड़ दो। ठीक है, वॉशरूम में बैठ के रोना छोड़ दो, और किसी भी तन्हाई वाली सड़कों पे बैठ के रोना छोड़ दो। होता है ना, बंदा सड़क पे जा रहा होता है, रोता और सैड सूड। ये बात है 2020 की। 2020 में हम लोग ना 20 जुलाई को हम इस घर में शिफ्ट हुए थे। 2020 में ना ये वाले में 2021 में हम पुराने घर चले गए थे, फिर दोबारा हम 2022 में इधर आ गए। तो 2020 में जब हम इधर आए ना तो ऑब्वियसली मेरा जो पुराना घर था वहाँ मेरा 16-17 साल मेरी लाइफ के गुजरे थे, सारे दोस्त वगैरह थे। ये हमारा घर मेन रोड पे है, तो यहाँ पे दोस्ती वगैरह मेरा कोई नहीं थी किसी के साथ इतनी खास ना। तो मैं बोर हो जाता था। मैं तो यार रौनकी बंदा हूँ, मैं तो रौनक लगाना, दोस्तों के साथ शुगल मेले और महल्ले में खड़े होना, बातचीत करना, यहाँ पे ऐसा कोई सीन नहीं था। ठीक है, 17 साल बाद एक टोटली माहौल चेंज हो गया, तो भाई समझ नहीं आ रही थी मैंने क्या करना। सारों ने इधर होना, मैंने अकेले ने पूरा पूरा दिन उस घर में रहना, अकेला रहना, लिटरली अकेला रहना उस घर में। उधर जो क्वालिटी थी ना वीडियोस की वो बड़ी अच्छी आती थी। वो मैंने उधर वीडियोस वगैरह बनाने जाना, फिर शाम को मैंने दोस्तों के साथ बाहर खड़े होना। उस टाइम ना लाइफ कुछ फेस ऐसे चल रहे थे, कुछ दोस्तों की वजह से और कुछ एक आधे और बंदे थे उनकी वजह से ना लाइफ बड़ी डिस्टर्ब हुई थी। तो मैं बड़ा डिसहार्ट हुआ था। मे भी तुम लोगों को याद है 2020 में मैंने बहुत कम कर दिया था वीडियोस बनाना ना। तो मैं बीमार भी हुआ था 2-3 महीने के लिए। अब मैं तुम्हें बताता हूँ स्टोरी क्या थी बीमार होने वाली। भाई मैं ना रोता था कमरों में ना, अकेला बंद करके रोता था। मुझे अब इधर तो सारे होते थे आगे पीछे, मैंने जनासरी उधर चले जाना, मैंने घर में बैठ के रोना। कुछ फेसबुक यार फेस में तुम्हें बताऊँ ना, तुमने कहना कि यार बाकी तेरे साथ बहुत बुरा हुआ था। कुछ दोस्त ऐसे थे कि बहुत ज़्यादा बुरा सीन हो गया था मेरा ना। फैमिली वाली साइड से भी कट ऑफ हो गई थी, दोस्तों में से भी कट ऑफ हो गई थी, मैं अकेले ही था। दोस्तों ने इल्ज़ाम ऐसा लगाया था, फिर उसके बाद फैमिली वाली साइड से भी ट्रस्ट टूटा, फिर दोस्त वगैरह तो ख़त्म हो गए थे। टाइम दोस्ती वगैरह थी नहीं, ट्रस्ट करता नहीं था किसी के ऊपर, तो घर वाले भी ट्रस्ट मेरे पे नहीं करते थे। तो मैंने कमरे में बात करके ना खुद के रोना, ठीक है। एंड मैं डर रहा हूँ ये बात करते हुए ना, तो मैंने क्या करना, मैं उधर कमरे में जाना ना, मैं कहता था यार जब मैं 2019 में इधर रहता था कितना सुकून था इस घर में। मैंने उधर दीवारों को देखना, मैंने कहा इधर भी मैं ये ऐसे बैठता था, इधर मैं पबजी खेलता था, इधर मैं ये करता था, इधर मैं डोरेमोन देखता था। तो मैंने ये सारी चीज़ें बैठ बैठ के ना सोच के रोना। बच्चा तो उस टाइम यार 17 साल उम्र थी यार उस टाइम। तो जेन्युइन बात है भाई, सितंबर का महीना था। ठीक है, उधर घर में जाके ना मैं उधर अपने कपड़े लेने गया था, वीडियोस ट्रांसफॉर्मेशन बनाने के लिए ना मैं उधर कपड़े लेने गया था। और यकीन करो उस दिन मैं बहुत रोया। उस दिन मैं एवं पता नहीं क्या हुआ, मैं रोने लग गया। मैं दीवारों को हाथ लगा के ना, मुझे इस घर की बहुत याद आती है, मुझे इस घर की बहुत याद आती है। के बाद मैं घर आया, मैंने वीडियो बनाई एंड सुबह मैं उठा, मुझे 102 बुखार। ओ भाई, घर वालों को समझ नहीं आ रही इसको हुआ क्या है। 103-104 तक बुखार पहुंच गया था, मुझे पट्टियां कर रहे हैं। मेरे तीनों भाई लगे हुए हैं, अम्मी लगी हुई हैं, अल्लाह के साथ उनको जन्नत में जगह दे, अम्मी लगी हुई हैं, अब्बू लगे हुए हैं, सारे चारों तरफ से मुझे पट्टियां कर रहे हैं। नहीं समझ आ रही इनको। अब मुझे तो बात का पता था कि भाई मेरे साथ क्या सीन हो रहा है। अब भाई मेरे कंधों में दर्द होनी, ठीक है, मुझे पीला यरकान हो गया और मैं 2-3 महीने बीमार रहा। और क्या होना, मैं बेड से उठने लगना, मुझे फील होना कि यार जैसे कोई और चीज़ भी मेरे साथ है। ठीक है, मैंने लेटना तो मुझे फील होनी जैसे कोई चीज़ मेरे साथ है। मैंने जहाँ भी जाना ना मुझे ये चीज़ फील होनी। ठीक है, आज मैं पढ़ता नहीं था, 3 वाली साइड से थोड़ा सा हिला हुआ था, साइड दूसरी साइड पे था, टिकटॉक वाली लाइन में था। तो यार जी यकीन करो, मैं उस टाइम मैंने इंस्टाग्राम भी छोड़ दी, मैंने टिकटॉक भी छोड़ा, सब कुछ मैंने छोड़ दिया था। उन दिनों में मैं हर चीज़ से ऑफ था। वो मेरे 2 महीने बहुत लाइफ के बुरे गुजरे थे, लेकिन वो मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। उसके बाद से मैंने कमरे में बैठ के रोना, अकेले कमरे में बैठ के रोना, वॉशरूम में बैठ के रोना मैंने छोड़ दिया। ये मेरी उस टाइम लाइफ का फेज आता था। बंदे की लाइफ में आता है यार, बंदा कभी कभी बहुत ज़्यादा डिप्रेस हो जाता है, स्ट्रेस बहुत ज़्यादा हो जाता है, फिर बंदा जाके ऐसी हरकतें करता है, लेकिन वो बंदे को पता होता है उसके साथ क्या हो रहा होता है। लेकिन यार वो जो 2 महीने मेरे थे ना लाइफ के, मैं नहीं बता सकता। डॉक्टर कह रहे थे कि भाई ये ड्रिंकिंग करता है शायद, इस तरह इसको गर्मी आ गई, इसको बुखार पड़ गया और मेरा रंग पीला रहना, और मैं सूख के ऐसे हो गया था, मेरा फेस बिल्कुल ऐसे हो गया था। 2022 में कोई सेहत पकड़ी है मैंने, वरना उस वाली चीज़ का 2021 के दरमियान तक मेरे पर असर था और मैं इस तक मेरी हेल्थ डाउन थी भाई।
लेकिन भाई यकीन करो, मुझे वो मेरी जो चीज़ ख़त्म हुई थी ना, वो तब ख़त्म हुई थी जब मैं पुराने घर में दोबारा शिफ्ट हुए थे। जब हम पुराने घर में दोबारा शिफ्ट हुए थे नवंबर दिसंबर में, जुलाई में हम इधर आए थे, उसके बाद 20 दिसंबर में हम उधर शिफ्ट हो गए थे। लेकिन जब तक मैं वहाँ पे शिफ्ट नहीं ना हुआ था, मुझे ये डर लगता रहता था। यकीन करो अभी भी मैं अकेले में इस कमरे में नहीं सोता हूँ, मुझे डर लगता है। यकीन करो मुझे डर लगता है, हालांकि मैं बड़ा बहादुर बनता हूँ, ये है वो है, लेकिन भाई इन मामलात का कोई एतबार नहीं, इधर डर लगता है भाई। मैं तो तुम्हें ये सजेस्ट करूँगा, कभी अकेले कमरे में ना रोना, कभी वॉशरूम में अकेला ना रोना। यार जिन्नात और शैतान, इनसे हम इनकार नहीं कर सकते, ये मौजूद है, ठीक है ना, तो इनसे हम भाग नहीं सकते इस चीज़ से। लेकिन बात पता है क्या, जब हम डिप्रेस होते हैं ना, शैतान हमें और डिप्रेस करता है। और जो जिन्नात होते हैं ना, डिप्रेस बंदे को ज़्यादा पकड़ते हैं। जिन्नात और शैतान जो होते हैं डिप्रेस बंदे को ज़्यादा पकड़ते हैं। 2021 तक ये फील होता था कि मेरे साथ कोई एक आधी चीज़ है ऐसे। अभी भी मैं शाम के टाइम, मगरिब के टाइम ना खुशबू लगा के निकल जाऊँ ना, मेरा सिर भारी हो जाता है, मेरे कंधों पे बोझ आ जाता है, और मुझे बहुत ज़्यादा उबासियाँ आती हैं। साइंस होते हैं, आप पढ़ लेना इसके बारे में, लेकिन ये मेरे साथ होता है। मैं तो ज़्यादा डिप्रेस हो जाता हूँ अगर मैं शाम के टाइम खुशबू लगा के अगर मैं वो कब्रिस्तान से गुजरूँ या किसी ऐसी जगह से गुजरूँ। यार मेरी लाइफ का वर्स्ट एक्सपीरियंस था। अल्लाह दा ना है, अगर ਤੁਹਾਡੀ बंदी ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ के जाती है या बंदा ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੱਡ के जाता है ना, तो कमरे में बैठ के मत रोना भाई। लाइफ में डिप्रेशन मिलता है, ज़रूरी नहीं है बंदा बंदी वाला डिप्रेशन में, दोस्त वाली साइड से मिल जाता है, कोई वालदैन वाली साइड से, फैमिली वाली साइड से मिल जाता है, फिर यूनिवर्सिटी वाली साइड से, स्कूल कॉलेज, 100 सिनेरियो बंदे की लाइफ में चल रहे होते हैं। लेकिन अगर इस साइड से तुम्हें कुछ ऐसा वाला सा सीन है, ऐसा वैसा सीन अगर होता है ना तुम्हारे साथ, तो तुमने कमरे में अकेले नहीं रोना और ना वॉशरूम में रोना, वरना फिर जो तुम्हारे साथ होएगा मेरे से ज़्यादा कौन जान सकता है। मेरा तो एक्सपीरियंस है इस चीज़ में, इसीलिए भाई मैं रोता नहीं हूँ। मैं भी परेशान होता हूँ, कोई बंदा मेरा दिल दुखाता है, अव्वल तो मैं दरगुजर कर देता हूँ, लेकिन जो बात होती है ना अगले बंदे के मुंह से निकली हुई, वो दिल को बड़ा तकलीफ देती है। तो फिर मैं कहता हूँ मैं अल्लाह पे छोड़ देता हूँ, अल्लाह से क्लोज होना शुरू कर देता हूँ। लेकिन मैं तुम्हें एक बात बता दूँ, कभी भी अकेले कमरे में नहीं सोना। और इसी के साथ अपना करते हैं वीडियो एंड। मुझे भी डर लग रहा है, लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, सब्सक्राइब करो, बाकी लव यू ऑल।